तुरंत से तुरंत गर्भ धारण करने के कुछ तरीके, ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं तो। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही आपका पीरियड शुरू होता है उसके दूसरे दिन से ही आपके अंडाशय में अंडा बनना भी शुरू हो जाता है। अंडा यानी कि मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचना शुरू होता है जब वो अपने ओव्यूलेशन डेज में बाहर निकलेगा और फ़ैलोपियन ट्यूब में रहेगा। वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का इंतज़ार करेगा। तो पीरियड के दूसरे दिन से ही अंडा आपका मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो फर्टाइल होता है अपने ओव्यूलेशन डेज में, तो वहाँ से इम्प्लांटेशन होने में, यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होने में 6 से 12 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपके गर्भ धारण का जो शुरुआती महीना है वो शुरू हो जाता है गिनना। इम्प्लांटेशन के बाद से ही आप गर्भवती, अगर आपका सब कुछ सही है तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ से आप गर्भवती कहलाना शुरू हो जाती हैं जब आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइनिंग देखती हैं। तो ये तो रहा कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। अब ये कि जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन पे आपको ध्यान देना है। ओव्यूलेशन पे क्या ध्यान देना है, तो जो 10 दिन का पीरियड से, मान लीजिए किसी महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिनों का है, ठीक है, 28, 30, 32 इस तरीके से हम मानेंगे। तो उन दिनों में क्या होता है कि पहले के 10 दिन को पीरियड के पहले से 10वें दिन तक छोड़ देते हैं और उसके बाद लास्ट दिन यानी 21वें से 30 दिन तक छोड़ देते हैं। बीच का जो 10 दिन है फर्टाइल डेज कहलाएगा, ठीक है। उन दिनों के बीच के दिनों में, मतलब ये 12वें दिन से लेके 18वें दिन का जो पीरियड है वो मोस्ट फर्टाइल डेज है, ठीक है। तो उन दिनों में, खासकर इन 10 दिनों में आपको अपने ओव्यूलेशन के सिम्टम्स पहचानने होंगे, लक्षण पहचानने होंगे। ओव्यूलेशन के लक्षण काफ़ी बारीक से होते हैं, जैसे कि डिस्चार्जेस। एक तो सबसे मेजर सिम्टम्स ये होता है कि डिस्चार्जेस, हर महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय में डिस्चार्जेस होते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, किस तरह से वो दिखता है डिस्चार्ज, ये सारा कुछ मेरे चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लिबिडो का इंक्रीज़ होना, टेम्परेचर का थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होना, टेम्परेचर का चेंज होना, इस तरीके से ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, इस तरीके से कई सिम्टम्स जो कि ओव्यूलेशन के हैं। अब ये कि ओव्यूलेशन के दिनों में बहुत सारी महिलाएं जो है ये बोलती हैं कि क्या एक दिन में 2 बार रिलेशन रखना ज़रूरी है, हर दिन ट्राई करना ज़रूरी है, अगर डेली ट्राई नहीं कर रही है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 2-2 दिन पे भी अल्टरनेट, एक दिन या 2-2 दिन पे भी ट्राई करते हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तब भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन 10 दिनों में आप ऑल्टरनेट डेज पर ही ट्राई करो। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप डेली बिना इंटरेस्ट के साथ ट्राई करते हो तो उस मेंटली प्रेशर की वजह से ये भी हो सकता है कि सीमेन के काउंट्स और कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाए, उस पर इसका असर पड़े। तो इसलिए आप ऑल्टरनेट डेज पर ही ट्राई करो। अब अगर काउंट्स वगैरह कम होते हैं तो इससे क्या होगा कि ये इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ेगा आपको। तो आप उन 10 दिनों में ऑल्टरनेट डेज पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्पर्म जो है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है एग के अकॉर्डिंग। तो एग जो है वो 1 से 1.5 से 2 दिनों तक ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन स्पर्म 3 से 4 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए आप ऑल्टरनेट डेज पर ट्राई कर सकते हो। और लेग अप दी वॉल पोजीशन, डाइट, सप्लीमेंट, योगा, जो भी टिप्स आप फॉलो कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो उन दिनों में, खासकर ओव्यूलेशन डेज में ज़रूर कंटिन्यू रखो। जैसे फर्टिलिटी मसाज हो गया, ये सारा कुछ कंटिन्यू ज़रूर रखो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।